ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ वन्दे देवमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनासुरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमो भगवते महारुद्राय अखिलेश्वराय देवाय नमः। प्रिय आत्मीयजनों, श्रावण मास के अंतर्गत निरंतर एकम से हम नित्य प्रति आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं और आज भगवान शिव पुराण की कथा कथा के अंतर्गत शिव विवाह की तैयारी चल रही है और आज 32वां दिवस है। शिव पुराण सुनाते सुनाते आपको 1 माह हो चुका है, 1 माह 2 दिन, ये 32वां दिवस और आज आपको भगवान शिव की तैयारी विवाह की हो रही है और अब लगातार आप 1 सप्ताह तक बड़ा आनंद लेंगे भगवान शिव के विवाह में। महाउत्सव है भगवान शिव के विवाह का। आप देखिए क्या क्या तैयारी हुई और किस प्रकार से देवता लोग कौन कौन आए और भगवान शिव के दूल्हा के रूप में कैसे तैयारी की गई और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है शिव पुराण में। मैंने संक्षिप्त में दोहा चौपाइयों में प्रस्तुत किया है, सुनिए। मिले सभी को निमंत्रण यत्र तत्र सर्वत्र, नारद ने वितरित किए नेह निमंत्रण पत्र। नारद जी को भगवान शिव ने बुलाया और बोले भाई देखो नारद, मैंने स्वीकृति दे दी है, अब मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, अब आप हमारा सहयोग कीजिए, आप जाइए सब लोगों को निमंत्रण दीजिए। 7 दिवस का भैया कार्यक्रम रखा गया है विवाह का। तो देखिए अब क्या होता है। हर्षित शिव नारद बुलवाए, प्रेम पूर्वक वचन सुनाए। नारद जी को बुला करके बड़े प्रेम के साथ भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं नारद जी से कि नारद में विवाह स्वीकारा, अतः बनो प्रिय तुम हरकारा। आप जाकर के सबको सूचना दीजिए, देने परिणय पत्र पधारो, मम वैवाहिक कार्य सवारो। भाई देखो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, यहाँ भगवान शिव भी कह रहे हैं भाई सबको साथ लेके चलना चाहिए। नारद जी से कह रहा भैया आपको ये काम संभालना है, अरे अब मैं विवाही में अकेला क्या करूँगा, आप सब मिल कर के मेरे विवाह की तैयारी कीजिए। सप्त ऋषि की अब परिणय शोधन और सप्त दिवस पर यह आयोजन। 7वें दिन जो है मेरा विवाह तय कर दिया है, सप्त ऋषियों ने विवाह का शोधन किया और विशेष रूप से पंचांग मिला करके देखा कौन सी शुभ घड़ी है भाई पार्वती के साथ विवाह की। विष्णु आदि देवों ग्रह जाकर और आओ तुरंत निमंत्रण देकर। आप जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि जितने देवता, जाइए सबको निमंत्रण दे के आइए कि भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है। नारद का आमंत्रण पाकर आए देव सभी सज धर कर। अब निमंत्रण मिला भैया विवाह के लिए तो विशेष रूप से महिलाएं बड़ी उत्साहित हो जाती हैं और विवाह का सुनते ही और नाना प्रकार से श्रृंगार करने लगती हैं, तैयारी करने लगती हैं कि भाई क्या किस प्रकार से कौन सी साड़ी पहनेंगे, क्या क्या सामान ले जाएंगे, कौन से गहने पहनेंगे। तो लिखा है यहाँ पर सज धज करके सब लोग तैयार हो गए और लिए लक्ष्मी विष्णु आए, आकर शिव को शीश नवाए। सबसे पहले भैया कौन आया, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी साथ में लेकर के आ गए। आकर के भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हाँ भाई भोलेनाथ बड़ी कृपा की आपने, हमारी बात मान ली और आप विवाह के लिए तैयार हो गए। इंद्र साथ लेकर इंद्राणी आए करने तुम्हें मानी। अरे इंद्र भी आ गए हैं भाई, अपनो अकेले नहीं आए हैं। अब ये भी बताते हैं भाई शादी विवाह में चाहे तो साथ में अपने खटला को साथ लेकर जाना चाहिए, अपने परिवार को साथ लेकर जाना चाहिए।
तो नाम नाग सिद्ध मुनि सुरऊप देवा, और पृथक पृथक सबकी हुई सेवा। सारे लोगों, नाग गंधर्व, और अब भैया भगवान शिव पे तो आप सभी भक्त हैं। भगवान विष्णु को तो हम कह सकते हैं कुछ चुने हुए, सब एक अलग, एक उनका पक्ष है, एक दल है जो उनको मानता है। हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि चलिए आप भूत प्रेत से लेकर के नाग गंधर्व राक्षस देवता, ऐसा कौन है संसार का प्राणी जो उनका भक्त नहीं है। तो सप्त मातृकाएं भी आई और आकर शिव को दीन बधाई। अरे माताएं आ गई, जो 7 माताएं मानी जाती हैं प्रसिद्ध सप्त मातृकाएं हैं, वे आकर के बधाई दे रही हैं भोलेनाथ को। हे भगवान आपको जैसे आज भैया इस समय होता तो सब लोग हैप्पी हैप्पी कहते हैं, भैया आपकी मैरिज हैप्पी कहते। तो दूल्हा को बहुभांति सजाए और नूतन आभूषण पहनाए। भैया इसमें तो ऐसा नहीं कहा कि भैया के नाकों के वो पहना दिए, वो पहना। अरे यहाँ तो बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है, मातृकाएं आ गई, माताओं ने दूल्हा को सजाया है। सी शशि बन मुकुट कर रहा मोहित, और तीसर नेत्र तिलक था शोभित। वैसे ही तो भगवान सजे हुए रहते हैं, उनके माथे पे चंद्रमा जो है वो तिलक का काम कर रहा है, और तीसरा नेत्र जो है तिलक है, और शीश पे मुकुट के रूप में चंद्रमा विराजमान है। दो सर्प कान के भूषण और अन्य अंग के भी आभूषण। सर्पों के कुंडल, छोटे छोटे सर्प के जो बच्चे हैं ना, उनको भगवान भोलेनाथ के कुंडल बना दिए। भव्य रूप चंदन को धारा, बागंबर दुकूल अति प्यारा, और बागंबर धारण करा दिया। लोकाचार सभी करवाए, ब्रह्मा जी दायित्व निभाए। और भैया भगवान शिव की शादी मालूम है, ब्रह्मा जी ने सारा जो भी लोक व्यवहार में जो नेकाचार होता सब पूरा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाया। कश्यप अग्नि वशिष्ठ बृहस्पति और च्यवन अगस्त पराशर शक्ति, ये सारे ऋषि मुनि भी आ गए भाई। देखो केवल भगवान शिव के बारात में देवता ही देवता नहीं गए थे, यहाँ भूत प्रेत से लेकर के सप्त ऋषियों तक को बुलाया गया। और कौन कौन से नाम बताइए तो सुनिए आप। कश्यप अत्रि वशिष्ठ बृहस्पति च्यवन अगस्त पराशर शक्ति, गर्ग दधीच आदि ऋषि सारे, सारे पर नए कार्य सवारे। वैवाहिक के जितने काम है ये उनके सुब्रत था भाई। ये सब ऋषि मिलकर के आगे रह करके सब काम कर रहे हैं। जो भी ड्यूटी है विवाह में कितने काम होते हैं, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये व्यवस्था कौन कर रहे हैं, ये सब ऋषियों को दायित्व दिया गया। या वेद ने स्वस्ति वाचन, और हुआ समस्त ग्रहों का पूजन। और विधिवत जो लोकाचार की विधि है, और देखो मानस में हमारे तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि गणेश जी का पूजन किया, तो यहाँ भी बताया ग्रहों का पूजन करवाया भाई सब दिन ब्रह्मा जी ने। और वेद जो आकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। विविध भांति उत्सव हुआ, देव सभी हर साथ, बाहर या कैलाश के जुड़ने लगी बारात। अब यहाँ के पूरा कार्यक्रम हो गया भैया घर के, और अब बारात की तैयारी हो रही है। कैलाश के बाहर आकर के डंका बजने लगा बारात का। इस प्रकार से आज का 32वां दिवस है श्रावण का। आज 32वें दिवस पर भगवान शिव की विवाह की तैयारी हमने प्रस्तुत की। और अब जो है नियमित तो आपको दो चार दिन तो आनंद लेंगे आप। अब बारात का वर्णन करेंगे भाई कल 33वें दिवस पर। तो हमारे साथ में बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।